अब हरियाणा स्टोरी की 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासी मतदाताओं खासकर पूर्वांचल समुदाय को साधने की रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 22 फरवरी को लुधियाना में आयोजित पूर्वांचल सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा द्वारा ईस्टमैन चौक ग्यासपुरा में आयोजित की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी भी राज्यों में चुनावी रैलियां शुरू कर रही है। पंजाब बीजेपी की लुधियाना लोहारखाना में प्रवासी समुदाय के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी ने पूर्वांचल सम्मान रैली के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि लुधियाना एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी है। यहाँ मेहनतकश लोग रहते हैं। पंजाब गुरुओं की, पीरों की और वीरों की भूमि है। लुधियाना की इस ऐतिहासिक धरती को पंजाब की औद्योगिक राजधानी और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस औद्योगिक नगरी और इस मेहनतकश धरती को मैं आज नमन करने का मुझे मौका मिला है। साथियों, ये पवित्र भूमि, ये पंजाब दी भूमि, ये है गुरुओं की भूमि है, ये पीरों की और वीरों की ये पवित्र भूमि है। इस ऐतिहासिक धरती पर, जिसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी और भारत का मैनचेस्टर भी जिसे कहा जाता है, आप सबको आज इस पवित्र भूमि से नमन मैं करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये रैली केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक परिवर्तन का एक संदेश भी है। हरियाणा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। इसके अलावा किडनी रोगियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई है। साथियों, अभी 1 साल पहले हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे। मैंने हरियाणा के लोगों से 217 वायदे किए थे। 217 वायदे। मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने ये वायदा किया था। साथियों, जब मेरी सरकार बनी, हरियाणा के अंदर आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। साथियों, मैंने ये भी वायदा किया था हरियाणा के अंदर कि जो किडनी का पेशेंट है और उसे डायलिसिस कराना पड़ता है, मैंने ये वायदा किया था उसका एक डायलिसिस में 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और पहली फाइल के ऊपर अगर जो मेरे साइन हुए 8 तारीख के बाद, उस फाइल के ऊपर साइन हुए कि हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं और जितने मेडिकल कॉलेज हैं, आज डायलिसिस मुफ्त में होता है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता। साथियों, एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि राज्य में सभी फसलों की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने ये वायदा किया हरियाणा के किसान के साथ। मैंने कहा था कि हम हरियाणा के किसान की फसल पूरी की पूरी एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। और साथियों, मैंने आकर के उस वायदे को भी पूरा कर दिया। आज हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम अगर देश में कोई राज्य कर रहा है तो वो राज्य हरियाणा प्रदेश है। साथियों, हरियाणा के किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं।
सीएम सैनी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नई योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य है। राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इन बयानों को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।